अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज इमरान और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। दिस इज द वीडियो नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। ग्रुप 3A एलिमेंट्स जो हैं हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने अकरेंस देखी और फिर आज की जो वीडियो इसके अंदर हम पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन पढ़ने वाले हैं। So boron is the first member of the group 3A. It shows many dissimilarities with the member of its own group. So जैसे हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा कि हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन है, और उसके एंड पे फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, एंडियम और थेलियम आते हैं। सो बोरॉन की बात कर रहे हैं तो बोरॉन जो है ये कहता है कि दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A। अब ग्रुप 3A क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है बोरॉन का वो क्या है, दैट इज़ 5। अब बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसकी करते हो तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1। तो देखिए फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्रुप 3A से बिलोंग करता है। और अगर आप इसका पीरियड नंबर फाइंड आउट करते हो तो ये देखो सेकंड शेल है तो ये 2 जो है आपको बता रहा है कि इसका शेल नंबर 2 है, तो इसका मतलब है ये पीरियड कौन सा है इसका, ये बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ये भी आप अपने पास नोट कर लें। और उसके बाद अगर आप देखो तो इसका बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ रहा है, पी ऑर्बिटल के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो बोरॉन है ना, इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट। अब कहता है कि ये सबसे पहला एलिमेंट है और आपको मैंने बताया था कि आप जब डाउन द ग्रुप आते हो तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो रेशियो होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो उस वजह से जो न्यूक्लियर साइज़ है, जो एटॉमिक रेडियस है वो एक्सपेंड कर जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बोरॉन जो है इसका साइज़ सबसे छोटा होता है क्योंकि न्यूक्लियर पुल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटॉन्स जो कि रिजाइड कर रहे होते हैं विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है, या दीज आर द प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये चूँकि एटॉमिक साइज छोटा है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को, जैसे आपको पता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं और एटॉमिक साइज जो बहुत छोटा सा होता है। इसलिए आपको ये बता रहा है कि जो फर्स्ट मेंबर है ये बहुत छोटा सा होता है। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज शो करता है अपने बाकी जो ग्रुप के मेंबर है उनसे। The difference in the properties of boron and those of the other member of the series is mainly due to the large differences in their sizes and ionization energy. तो अब साइज़ की तो आपको मैंने बात बता दी है कि बोरॉन का जो साइज़ है वो सबसे छोटा होता है और रीज़न भी आपको बता दिया। अब अगर साइज़ छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिए डाउन द ग्रुप हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो रही होती है। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। वजह क्या है, देखो बोरॉन है, बोरॉन का साइज़ ये है, एल्यूमिनियम है, उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके एंड पे अगर आप आते हो गैलियम, थेलियम, जैसे फॉर एग्जांपल हम गैलियम लिख लेते हैं, गैलियम का साइज़ थोड़ा और बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस जो शेल है उसके ऊपर जो होल्ड है वो कम हो जाएगा। अब अगर आप ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो यहाँ पे आप एनर्जी दोगे जिसको आप कहते हो आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आई डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे ही इसको एनर्जी देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, एटॉमिक साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। लेकिन अगर आप बोरॉन की बात करते हो, आप बोरॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो बोरॉन का जो एटॉमिक साइज़ है वो छोटा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बहुत ही करीब है, न्यूक्लियस उसको बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। तो आप इसको अगर रिमूव करोगे तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है बोरॉन की वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। जो आप डाउन द ग्रुप जाते हो एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियस से जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी दूर जा रहे होते हैं, तो हम उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन बोरॉन के केस में हम इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। बोरॉन इज़ द ओनली एलिमेंट इन ग्रुप 3A विच इज़ नॉन मेटेलिक इन बिहेवियर। अब नॉन मेटेलिक क्यों है? अब मेटल क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं मेनली जो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं ना, तो मेटल हम कहते हैं कि वो एलिमेंट है जिससे आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल्स की। तो अब बोरॉन जो है इसका एटॉमिक साइज छोटा सा है, इससे आप इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे सकता। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि बोरॉन जो है ना दैट इज़ नॉन मेटेलिक इन बिहेवियर। लेकिन अगर आप इसके बाकी मेंबर्स की बात करते हो तो बाकी सारे क्या हैं, बाकी जो है वो मेटल्स हैं। It is the only element with less than 4 electrons in the outermost shell which is not a metal.
अब कहते हैं कि वो एलिमेंट है जिसके जो आउटर मोस्ट शेल है उससे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, ठीक है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उसमें क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्बन की बात करो, अब कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो 1s2, 2s2 और 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, कार्बन 4, तो सॉरी कार्बन का होता है 6, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर आप देखो तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करोगे तो 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगा। तो पहले शेल के अंदर 2, सेकंड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर बोरॉन की बात करते हो तो बोरॉन कहता है कि नॉन मेटल है और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस देन 4 हैं। अदरवाइज जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल की वैलेंस कहते हैं जो सबसे लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, अच्छा इसने आउटर मोस्ट लिखा हुआ है, इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल। Boron always uses all the 3 of its valence electron for bonding purposes and its common oxidation states are +3 and -3। अब देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर जैसे आपको मैंने बता दिया कि 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी हो जाएगी 1s2, 2s2 और 2p1। अभी अगर बोरॉन क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। अगर बोरॉन क्या करे, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर देगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा। इसी तरह अगर बोरॉन है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो गेन करने के बाद ये क्या करेगा, बोरॉन के ऊपर चार्ज -3 आएगा। आपको मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है, और जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज होता है वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, केटाइंस बीन पॉजिटिव चार्ज, और अगर आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप क्या कहते हो, एनाइन कहते हो। एनीवेज ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये +3 शो करता है जब ये वैलेंस की 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव कर देगा, और -3 कब शो करेगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स जब लूज करेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 1s2, ठीक है। इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पता नहीं मैंने गलत शायद बता दिया, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके वैलेंस जो वैलेंस शेल्स हैं ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो इसका एक ही शेल है वो रह जाएगा, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसके अंदर ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8, और इस फॉर्म में इसका ऑक्टेट जो है वो क्या कर जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या कर जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि एलिमेंट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 होते हैं तो उनका डुप्लेट कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल होते हैं। जिस तरह हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे तब क्या होगा, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जैसे नियॉन है, आर्गॉन है, तब वो स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये बता रहा है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है +3 भी शो करता है और -3 भी शो करता है। One of the outstanding feature of the chemistry of boron is its ability to form molecular addition compound। अब बोरॉन की प्रॉपर्टी होती है कि ये एडिशन कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर सकता है, बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है BF3 के अबाउट, ठीक है। अब BF3 क्या है, दिस इज मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। इसी तरह बोरॉन जो है बोरैक्स वगैरह की फॉर्मेशन करता है। बोरॉन की प्रॉपर्टी होती है कि सेल्फ के साथ सेल्फ लिंकेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच कर सकते हो, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर एनाइन बिकॉज बोरॉन डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल केटाइन। अब बोरॉन की बात कर रहा है कि बोरॉन जो है आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता सल्फेट्स के साथ, नाइट्रेट्स के साथ या बाकी जो एनाइन है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बोरॉन के जो केटाइंस बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ठीक है। अब हमारे पास जब हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या इसके ऊपर चार्ज आएगा, +1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 लूज़ करेगा। और उसके बाद जब हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो तब क्या इसके ऊपर चार्ज आएगा, -1, तो
तो ये आयन जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, इसमें सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है विच इज़ आयोनिक कंपाउंड। आयंस जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। अब ये आयोनिक कंपाउंड काफ़ी स्टेबल है, ये आयोनिक कंपाउंड क्या है, काफ़ी स्टेबल है। लेकिन अगर आप बात करते हो बोरॉन की, तो बोरॉन जो है उसका जो केटाइन बनता है, मतलब पॉजिटिव, जब वो इलेक्ट्रॉन इसके अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आप इसकी लूज़ करोगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +3। अब कहते हैं कि ये जो केटाइन की फॉर्मेशन हो गई है, ये केटाइन जो है ये अनस्टेबल होता है। ये केटाइन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और ये अगर अनस्टेबल है तो फिर ये बाकी जो सल्फेट्स हो गए हैं, सल्फेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जैसे लाइक SO4-2 सल्फेट हो गया, फिर नाइट्रेट हो गया, ठीक है, इनके साथ ये कंबाइन नहीं करता। अब देखो इनके ऊपर खुद चार्जेस कौन से, नेगेटिव चार्जेस हैं, इनको क्या चाहिए, इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। बोरॉन के ऊपर अगर +2 चार्ज है तब ये कंबाइन हो सकते हैं, या +1 चार्ज है जिस तरह नाइट्रेट के केस में, या अगर 2 नाइट्रेट आयन आप कंबाइन करो। लेकिन आल्दो आपको बता क्या आ रहा है कि इनके साथ स्टेबल कंपाउंड नहीं बना सकता। उसकी वजह क्या है कि ये जो हमारे पास केटाइंस है बोरॉन का, वो स्टेबल नहीं होता। So student, this was all about the peculiar behavior of boron. नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के अबाउट। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि क्यों आपको अच्छी नहीं लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।